दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की, बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, मशहूर एक्टर मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में हुए शामिल, ब्रिगेड मैदान पर लहराया पार्टी का झंडा। ये आपको बता दें कि मशहूर फिल्म एक्टर मिथुन चक्रवर्ती ने आज बीजेपी का हाथ थाम लिया। वो औपचारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में पीएम मोदी की रैली के मंच पर बीजेपी का झंडा लहराया और पार्टी में शामिल हो गए। इस दौरान बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष और कैलाश विजयवर्गीय मंच पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि माना जा रहा है कि अब बंगाल चुनाव में एक नया मोड़ आएगा, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती बंगाल में एक जानी मानी हस्ती हैं। आपको बता दें कि अब प्रधानमंत्री मोदी की कोलकाता रैली में उनके मंच शेयर करने के साथ ही ये तय हो गया है कि अब वो चुनाव में बीजेपी के लिए कैंपेनिंग करेंगे। मिथुन चक्रवर्ती की दूसरी राजनीतिक पारी शुरू हुई है। इससे पहले वह तृणमूल कांग्रेस के कोटे से अप्रैल 2014 में राज्यसभा पहुंचे थे। आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 27 मार्च से शुरू होगा और मिथुन चक्रवर्ती इसी दौरान बीजेपी में शामिल हो गए। अब बीजेपी के लिए मिथुन चक्रवर्ती बंगाल में रैलियां करेंगे और लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील करेंगे। वो अगली बड़ी खबर, बंगाल से पहले हरियाणा में गिरेगी बीजेपी की सरकार, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विधायकों पर संयुक्त किसान मोर्चा बनाएगा तगड़ा दबाव, कहा खट्टर सरकार गिराओ वरना अंजाम बुरा होगा। जी आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले हरियाणा की बीजेपी और जेजेपी सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ाते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने हरियाणा के लोगों से बड़ी अपील की है कि वो अविश्वास प्रस्ताव के लिए होने वाली मीटिंग में अपनी सरकार के खिलाफ वोट करने के लिए बीजेपी जेजेपी विधायकों के घर का घेराव कर उन पर दबाव बनाए। किसान मोर्चा ने कड़ी चेतावनी दी है कि जो भी विधायक किसानों की बात नहीं मानेगा उसे जनता सबक सिखाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी कर कहा कि हरियाणा विधानसभा में 10 मार्च को मनोहर लाल खट्टर की बीजेपी और जेजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा के सभी लोगों से यह अपील करता है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर सभी विधायकों के पास जाएं और उनसे अपील करें कि वो अविश्वास प्रस्ताव में किसान विरोधी बीजेपी जेजेपी सरकार के खिलाफ वोट डालें। इस अपील को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कहा गया है कि हरियाणा के सभी विधायकों को यह संदेश देने की जरूरत है, जो विधायक किसान आंदोलन के इस निर्णायक समय में किसानों के साथ खड़ा नहीं होगा, उस विधायक को जनता आने वाले समय में सबक सिखाएगी। हरियाणा की खट्टर सरकार के खिलाफ कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाई है। 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा में बीजेपी के 40 विधायक और जेजेपी के 10 विधायक हैं। दोनों पार्टियों को मिलाकर ही बहुमत का आंकड़ा 46 पार हो जाता है। इसके अलावा 5 निर्दलीय विधायक भी सरकार को समर्थन दे रहे हैं। हालांकि किसान आंदोलन के दौरान जेजेपी के कुछ विधायकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। हालांकि जानकारों का यह मानना है कि खट्टर सरकार आसानी से बहुमत साबित कर देगी, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा की अपील है कि अविश्वास प्रस्ताव को रोचक बना दिया जाए। आपको बता दें कि इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा आगामी विधानसभा चुनावों में बीजेपी के खिलाफ प्रचार करने का ऐलान कर चुका है। इस अभियान के तहत 12 मार्च को कोलकाता में किसान मोर्चा के नेता सभा को संबोधित करेंगे। मोर्चा का कहना है कि बीजेपी को निशाने पर लेना और केंद्र सरकार पर दबाव बनाने रणनीति है, ताकि सरकार नए कृषि कानूनों को तुरंत रद्द कर दे। आपको बता दें कि अब हरियाणा में कभी भी खट्टर सरकार गिर सकती है। यदि आप भी चाहते हैं कि खट्टर सरकार गिरे तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वो अगली बड़ी खबर, कांग्रेस ने असम के लिए 40 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की जारी, 87 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। आपको बता दें कि कांग्रेस ने असम विधानसभा चुनाव के लिए अपने 40 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कांग्रेस की स्टेट यूनियन के अध्यक्ष रिपुन बोरा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष देवव्रत सैकिया के नाम प्रमुख हैं। पार्टी उम्मीदवारों की लिस्ट के मुताबिक राज्यसभा सदस्य रिपुन बोरा को गोहपुर से उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं देवव्रत सैकिया अपनी वर्तमान सीट नजीरा से चुनाव लड़ेंगे। असम में कांग्रेस नीत महाजोत यानी महागठबंधन में एआईयूडीएफ, बीपीएफ, माकपा, भाकपा और आंचलिक गढ़ मोर्चा शामिल है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि पार्टी 87 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। असम की 126 सदस्यीय विधानसभा के लिए 27 मार्च से 3 चरणों में चुनाव शुरू होगा। आपको बता दें कि कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। कांग्रेस ने असम में आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण देने का भी वादा कर दिया है। साथ ही कहा है कि यदि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेतृत्व महाजोत गठबंधन सत्ता में आता है तो रोजगार के लिए अलग अलग मंत्रालय का भी गठन किया जाएगा। यदि आप भी कांग्रेस से खुश हैं और कांग्रेस के ऐलान का तवज्जो देते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
वाली बड़ी खबर, किसानों की हरियाणा की सरकार गिराने की धमकी के बाद घबराई सरकार। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोले, सरकार कृषि कानूनों में संशोधन करने को तैयार। जी आपको बता दें कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार आंदोलनकारी किसानों की भावनाओं का सम्मान करते हुए 3 नए कृषि कानूनों में संशोधन के लिए पूरे तरीके से तैयार है। साथ ही उन्होंने कृषि अर्थव्यवस्था की कीमत पर इस मुद्दे को लेकर राजनीति करने और किसानों के हित को नुकसान पहुंचाने के लिए सभी विपक्षी दलों पर हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने किसान संगठनों के साथ 11 दौर की वार्ता की है और यहां तक कि इन कानूनों में संशोधन करने की भी पेशकश की है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार ने कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए और किसानों को अपनी उपज कहीं भी बेचने की आजादी देने के लिए ये 3 कानून पारित किए हैं। साथ ही किसानों को इससे उनके द्वारा निर्धारित मूल्य मिल सके। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कोई भी इस बात पर बात करने के लिए तैयार नहीं है कि ये विरोध प्रदर्शन किसानों के हित में कैसे हो सकते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मैं ये मानता हूं कि लोकतंत्र में असहमति का अपना स्थान है, विरोध का अपना स्थान है, मतभेद का भी अपना अपना स्थान है, लेकिन क्या विरोध इस कीमत पर किया जाना चाहिए कि देश का नुकसान करें। आपको बता दें कि किसानों की धमकी के बाद कहीं ना कहीं सरकार झुकती हुई नजर आ रही है। किसानों ने धमकी दी है कि हरियाणा सरकार को गिराया जाए। हरियाणा के सभी विधायकों को उन्होंने चेतावनी दी है और किसानों से अपील की है कि सभी विधायकों को घेरा जाए और उनसे अपील की जाए कि किसानों के हित में फैसला लें और हरियाणा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मोहर लगाएं और जल्द से जल्द हरियाणा सरकार गिराएं। वाली बड़ी खबर, किसान आंदोलन में शामिल एक और किसान ने दी अपनी जान। सुसाइड नोट में लिखा, सरकार मेरी आखिरी इच्छा पूरी करे। ये आपको बता दें कि कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी को कानूनी दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर किसान पिछले 100 से ज्यादा दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। इसी बीच रविवार सुबह आंदोलन में शामिल एक किसान ने अपनी जान दे दी। 55 वर्षीय किसान ने टीकरी बहादुरगढ़ सीमा पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक किसान की पहचान हिसार जिले के राजवीर सिंह के तौर पर हुई है। फांसी लगाने से पहले राजवीर ने एक सुसाइड नोट लिखा जिसमें सरकार से तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग की। राजवीर ने सुसाइड नोट में लिखा कि सरकार से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी की जानी चाहिए। मेरी आखिरी इच्छा है कि ये तीनों कृषि कानून सरकार वापस ले ले और किसानों को खुशी खुशी घर भेज दे। राजवीर ने सुसाइड नोट में आगे कहा कि किसान भाइयों, मेरा बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तीनों काले कानून सरकार को वापस करा के घर वापस जाएं। सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले और किसानों को एमएसपी की गारंटी दे। आपको बता दें कि एक के बाद एक कई किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। आपका सरकार के खिलाफ क्या रवैया है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वाली बड़ी खबर, बिहार की राजनीति में आया तूफान। रालोसपा के 41 नेताओं ने एक साथ दिया इस्तीफा। बागियों का दावा कि नीतीश के साथ चौंच भिड़ा रहे उपेंद्र कुशवाहा। जी आपको बता दें कि बिहार में रालोसपा छोड़ने वालों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। 41 और नेताओं ने सामूहिक इस्तीफा देकर रालोसपा से नाता तोड़ लिया। पार्टी नेता विनय कुशवाहा ने दावा किया कि अभी ये सिलसिला बस शुरू हुआ है, आने वाले दिनों में पार्टी के और भी नेता इस्तीफा देंगे। विनय ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता नीतीश सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे, लेकिन दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा आज उनसे ही चौंच बढ़ा रहे हैं। आरोप लगाया कि उपेंद्र कुशवाहा ने कुशवाहा समुदाय को गुमराह किया है। रालोसपा के 90% कार्यकर्ता जदयू में विलय के पक्ष में नहीं हैं। आपको बता दें कि अब ये किस पार्टी में शामिल होंगे। माना जा रहा है कि ये सभी नेता आरजेडी में शामिल होंगे, जिससे तेज रफ्तार तेजस्वी यादव की और ज्यादा शक्ति बढ़ जाएगी। अब देखना ये होगा कि ये किस पार्टी का दामन थामते हैं। वाली बड़ी खबर, ब्रिगेड परेड ग्राउंड से पीएम मोदी का ममता बनर्जी पर तगड़ा हमला। बोले, दीदी ने बंगाल के भरोसे का किया अपमान। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रैली को संबोधित किया। बीजेपी में शामिल हुए अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने ब्रिगेड परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया। मिथुन चक्रवर्ती आज ही भाजपा में शामिल हुए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जोरदार निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल ने परिवर्तन के लिए ममता दीदी पर भरोसा किया था, लेकिन दीदी ने यह भरोसा तोड़ दिया। इन लोगों ने बंगाल का विश्वास तोड़ा, इन लोगों ने बंगाल को अपमानित किया, यहाँ की बहन बेटियों पर अत्याचार किया, लेकिन ये लोग बंगाल की उम्मीद को कभी नहीं तोड़ पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में एक तरफ टीएमसी है, लेफ्ट है, कांग्रेस है, जिनका बंगाल विरोधी रवैया है, और दूसरी तरफ खुद बंगाल की जनता कमर कसकर खड़ी है। ब्रिगेड ग्राउंड से पीएम मोदी ने कहा कि अगले 5 सालों का विकास
विकास बंगाल के आने वाले 25 सालों के विकास का आधार बनेगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं यहां आपको ये विश्वास दिलाने आया हूं कि हम किसानों, व्यापारियों और बहन बेटियों के विकास के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। हम आपके सपनों को पूरा करने के लिए हर पल जी तोड़ काम करेंगे। इसलिए बीजेपी को वोट देकर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनाएं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? बीजेपी और किसानों के हित में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबाएं। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।